इन 12 महीनों में राहु की सरकार धनु राशि वालों के जीवन में अब किस कदर तूफानी जंग को लेके आएगी। यह राहु का तूफान धनु राशि वालों के जीवन में क्या कह रहा है। राहु एक मायावी प्लेनेट है। राहु बुद्धि का दाता है। भाग्य को पलट देने की क्षमता जिस ग्रह में है वह एक अकेला ग्रह राहु है। गुरु, शुक्र, शनि और केतु ये राहु के इशारे पर ही वर्क करते हैं। जब राहु अच्छा होता है तो बुद्ध की टेढ़ी चाल भी सीधी हो जाती है। ध्यान से सुन लेना धनु राशि वालों, मेरी बात को करोड़ों रुपए की है। और अगर राहु की चाल बिगड़ गई तो जो बुद्ध है, बुद्धि का कारक, वो भी काम करना बंद कर देता है और बुद्धि को जड़ देता है। बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि व्यापार में नुकसान, नौकरी का छूट जाना, जो लोग शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी तरीके से बुल्स से संबंधित जो खेल खेलते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वैसे तो ये खेलना सभी ही गलत है, इन्हें नहीं खेलना चाहिए, मगर आज का युग कलयुग का युग है। हर व्यक्ति शॉर्टकट में लगा हुआ है और शॉर्टकट राहु का है। लॉन्ग कट चाल कोई नहीं चलना चाहता। अभी आप गाड़ी से भी जाते हो और आपको पता चल जाता है कि शॉर्टकट रास्ता इधर से है, तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कि मेरा पेट्रोल बच जाएगा गाड़ी का, यहां से शॉर्टकट मार लेती है। चाहे महारास्ते में गड्ढे हैं, चाहे जाम लग रहा है, चाहे कुछ लग रहा है, आपको नहीं सूझता। आपको बस ये सूझता है कि अगर हमने इधर से शॉर्टकट ले लिया तो एक तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पर और हमारे पेट्रोल की बचत होगी। तो ये राहु का शॉर्टकट है, जहां शॉर्टकट की बात आती है। अब इस समय धनु राशि की हम बात कर रहे हैं। 18 महीने का समय राहु के कार्यकाल का होता है। अब 6 माह निकल गए, 12 महीने रह गए हैं। तो ये 12 महीनों में राहु धनु राशि वालों के अब दिन किस तरीके से फेरेगा। जब जन्म कुंडली में शनि का कंट्रोल होता है तो वहीं राहु का मकसद पूरा होता है। शनि इस समय धनु राशि वालों के तीसरे घर में चल रहे हैं और राहु महाराज जो कि आंधी तूफान के कारक, बुद्धि के कारक, आपको करोड़पति बनाने के कारक, आज के युग में जिसके पास ट्रिक है वो ट्रैक पे चढ़ जाता है और जिसके पास आइडियाज नहीं है इस जिंदगी को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, किस तरीके से पैसे आए, तो वह कभी ट्रैक पे नहीं चढ़ पाता है। एक अकेला राहु ही ऐसा ग्रह है जो कि बहुत फास्ट तरीके से आपको पैसा कमाता है। उसमें ताकत है, उसमें पावर है, क्योंकि उसके पास माइंड है और जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है। एक व्यापार करने के लिए आप मुझे बताइए, कोई चाहे आप छोटी दुकान करते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, कोई स्टॉल लगाते हैं, या बड़ा शोरूम है, करोड़ों रुपए का व्यापार है, या आप हजारों से लाखों से काम कर रहे हैं, व्यापार किसी से भी हो सकता है, कोई इसमें सोचने वाली बात है। तो उसमें आप ये मुझे बताइए कमेंट करके
कि व्यापार में एक अच्छी बुद्धि होनी चाहिए या एक अच्छा पैसा होना चाहिए? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये आपने बता दिया तो राहु के टेस्ट को आपने पास कर लिया। राहु की माया कोई नहीं समझ पाया। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसके हो जाए वारे न्यारे। राहु चाहे तो धन की सुनामी ला दे, और राहु चाहे तो मोहताजी सिर पर चढ़ा दे। यहां चौथे घर में बैठ के राहु केंद्र में बैठ गए। धनु राशि वालों के चौथे घर में राहु 12 महीने के लिए बैठ गए। अप्रैल सन 2025 तक यह समय आपकी जिंदगी को नई दुनिया की तरफ ले जाएगा। यहां राहु महाराज कलयुग के असुर देवता हैं। इनको आपके प्रेम की जरूरत है, क्योंकि राहु के बिना कुछ नहीं है। इस संसार में जीना है तो राहु से प्रेम करना ही पड़ेगा। और जो इनके प्रेम रूपी ज्ञान को समझ गया वही करोड़पति, वही राजा बन गया। और जो इनसे घृणा करता रहा, इनसे नफरत करता रहा, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सत्ता राहु की है। जब देश में जो राजा होता है उसकी चलती है। पूर्व में जितने मंत्री बने, जितने राजा बने, अब उनकी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं होता, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे काम करे हों। अब तो उसका डंका ही बचता है जो राजगद्दी पर अभी बैठा है। तो उससे प्रेम ही करना पड़ेगा। घृणा करके तुम कुछ नहीं कर लोगे, क्योंकि वह कलयुग का असुर है। उसका राज्य चलता है। अगर उसकी पूजा करोगे, उससे प्रेम करोगे, तो अगर उसने हाथ रख दिया तो उसी के राज्य में तुम करोड़पति अरबपति हो जाओगे। और अगर उससे नफरत करते रहे, उससे घृणा करते रहे, तो हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं, हाथ नहीं लगे। तो ऐसे ही राहु का साम्राज्य है इन 12 महीनों के लिए। यह धनु राशि वालों की किस्मत को बुलंद कर देगा। यहां जो लोग किसी कंप्यूटर के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, टेक्निकली जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़ी सक्सेस अब उनका इंतजार कर रही है। ये 12 महीनों में मुकद्दर बुलंद होके ही रहेगा, क्योंकि यहां चौथे घर में बैठ गए राहु, और उनकी राशि जिनके घर में बैठे हैं वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है। गुरु इस समय 30 अप्रैल सन 2024 तक आपके 5वें घर में बैठे हैं। 30 मई सन 2024 से गुरु 30 मई सन 2024 तक आपके 5वें घर में बैठे हैं, मेष राशि में। वहीं जो राहु महाराज है, राहु देव है, वह आपके चौथे घर में बैठे हैं, मीन राशि में, और ये बैठ गए गुरु के घर में। अब मार्च सन 2024 का माह चल रहा है, और अप्रैल सन 2025 तक ये राहु महाराज इन 12 महीनों तक जो लोग काम करते हैं ट्रेडिंग से संबंधित, जो लोग काम करते हैं उतार चढ़ाव से संबंधित, जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस समय चुनावी साल, जो लोग मिनिस्ट्री के पद लेना चाहते हैं, जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, कोई स्पीच देते हैं, कोई लाइफ कोच है, मोटिवेशनर है, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। जो विद्यार्थी हैं और वह कोई टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है, क्योंकि यहाँ बुद्धि कुशाग्र करेगा राहु। एक खाना पीछे राहु, एक खाना आगे गुरु। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, टेक्निकली काम करते हैं, राहु से संबंधित कोई
बिजनेस करते हैं, जैसे चमड़े का बिजनेस है, जूते का बिजनेस है, कोई कबाड़ का बिजनेस है, कोई स्टील आयरन की फैक्ट्री है या लोहे की दुकान है, गाड़ियों का कारोबार है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, टायर की दुकान है या टायर की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, एजेंसी ले रखी है आपने, ये भी राहु का काम है। तो अगर आप राहु से रिलेटेड काम करते हैं तो ये 12 महीने आपको निश्चित ही करोड़ों की दौलत देंगे। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि चौथे घर में जब भी राहु बैठता है, जहां आपकी जन्मभूमि है वहां स्थिति 0 रहेगी। और अगर आप जन्मभूमि से निकल गए, कहीं दूर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद है या कोई एमडीज के पद है, एग्जीक्यूटिव है, और वह अपनी जन्मभूमि से बाहर आप अगर नौकरी करते हैं, बाहर अगर आप वर्क करते हैं, तो आपके लिए निश्चित बड़ी सफलता के योग इन 12 महीनों में बनेंगे। मित्रों, ग्रहों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन पूरी गणित के हिसाब से होती है, और जो इन्हें समझ गया वो तो राजाशाही जिंदगी जी लेगा, और जो इन्हें नहीं समझ पाया और वह यही सोचता रह गया कि मैं आज कुंडली दिखाऊंगा, मैं कल कुंडली दिखाऊंगा, मैं आज वीडियो देखूंगा, मैं कल वीडियो देखूंगा, मैं आज अपनी जिंदगी का फैसला लूंगा, कल लूंगा, तो आज कल आज में गाड़ी निकल जाती है और वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। और जो लोग राहु को जानना चाहते हैं और वह कुंडली दिखा लेते हैं, अपनी विवेचना करवा लेते हैं, तो उससे राहु और गुरु पॉजिटिव फल देने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुराने वैद्य होते थे, जो हकीम होते थे, मैं आज के डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, वह सिर्फ नब्ज पकड़ के ही व्यक्ति का हाल बता देते थे कि इस व्यक्ति में क्या बीमारी है। आज के डॉक्टर के हिसाब से अगर चलो तो उसमें दुनिया भर का टेस्ट का पुलंदा, तब डॉक्टर बता पाते हैं। मगर पिछले जो वैद्य होते थे, हकीम साहब होते थे, वो बता देते थे नब्ज पकड़ के ही कि इस व्यक्ति में ये रोग है और ये दवाई अगर वह ले ले, या ये एक्सरसाइज कर ले, या ये व्यायाम प्राणायाम कर ले, मेडिटेशन कर ले, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी सही हो जाता था। उनकी बहुत छोटी सी कोई वो पुड़िया भी दवाई की दे देते थे, उससे भी व्यक्ति सही हो जाता था। मगर आज का समय कलयुग का समय है, आज का समय प्रदूषण का, पॉल्यूशन का समय है, तो उसमें तरह तरह के रोग निकलने लगे, तरह तरह की व्याधियां निकलने लगी। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वह पूरी टेस्ट सीरीज करवाते हैं, तब उससे उस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी का सार है, ऐसे ही आपकी जो कुंडली है वह पूरी रिपोर्ट का काम करती है, टेस्ट सीरीज का काम करती है। उसमें अगर कोई ग्रह खराब है तो वह जब तक अच्छा फल नहीं देगा, जब तक आप उसकी रेमेडीज नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, दान जब तक पूजा पाठ जो कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद अगर आपको बताई जाए, जब तक वह नहीं करेंगे, जब तक वह दुष्टता आपको देता ही रहेगा। क्योंकि ये लेखा जोखा, ये हिसाब किताब, ये आपके पुराने जन्म का है। इस जन्म में आप जब तक ग्रहों को खुश नहीं करेंगे, जब तक उनके उपाय नहीं करेंगे, जब तक अपने परिवार में ना तो एका होगा, ना रट्टे फसाद फजीयत दूर होगी, ना प्रॉपर्टी विवाद खत्म होंगे, और ना किसी भी तरीके से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। क्योंकि यहाँ राशियाँ करोड़ों व्यक्ति की होती हैं, लाखों व्यक्ति की होती हैं, अरबों व्यक्ति की हो सकती है, मगर कुंडली सिर्फ आपकी होती है। तो अगर राहु इन 12 महीनों में या इससे पहले आपको शुभता नहीं दे रहा, या आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो समय को ज़ाया ना करते हुए अकल का काम यही है कि कुंडली का विश्लेषण आपका हो जाना चाहिए, जिससे बीमारी पकड़ में आ सके और आप एस्ट्रो रेमेडीज करें। तो ये राहु इन आगे आने वाले महीनों में आपको आपकी डिजायर्स पूरी कर सके, क्योंकि इसी के हाथ में ही सारा कंट्रोल है धनु राशि वालों का। और अगर ये खुश हो गया आपसे
तो आपको रंग से राजा बना के जाएगा। और ये 12 महीने आपके जिंदगी के सबसे स्वर्ण पल होंगे।